व्यापे हैं राम, मत भड़काओ दंगा लेकर उनका नाम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, रजाग्राफी के नेशनल प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट के अंदर वो सब कुछ दिखाया और बताया जाता है जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। दोस्तों, कम वक्त में पूरे भारत में क्या चल रहा है फटाफट आपको बताया जाता है। असली भारत को टूटने से बचाने की यहां पर कोशिश की जाती है। सच बताकर, सच दिखाकर झूठ की आंख फोड़ी जाती है। नाम है रजा, गोदी मीडिया की सजा। अब शुरू करते हैं आगे, तभी आएगा मजा। दोस्तों, आपको अभी 2 दिन पहले का रिपोर्ट मेरा याद होगा। हरिद्वार में धर्म संसद नाम से आतंकियों के ग्रुप ने आतंक मचाने के लिए देश में जो हिंदू नहीं है, चाहे किसी और धर्म से हो, बस हिंदू ना हो, उनके कत्लेआम और मुल्लों के कत्लेआम, मुसलमानों के कत्लेआम की खुली मीटिंग की गई है। जी हां, हथियार चलाना सिखाया गया है, हथियार रखने को कहा गया है, गोली चलाने को कहा गया है, एडवांस हथियार रखने को कहा गया है, मुल्लों की गर्दन काटने को कहा गया है, मुसलमानों के कत्लेआम को कहा गया है। यही नहीं कहा गया कि बर्मा में जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम मिलिट्री और पुलिस के साथ मिलकर किया गया, वैसे ही हिंदुओं को यहां पर करना चाहिए। इसके बावजूद एक भी एफआईआर उन किसी भी आतंकी नरसिंहा ललन सरस्वती और उसके साथ जितने भी वो आतंकी थे जिन्होंने भगवा पहना हुआ था और अपने आप को तथाकथित पंडित और बाबा मानते हैं, बता दूं कि ये वही हैं जिनको कल तक कोई पूछता नहीं था। आज इनको पता है कि योगी हमें अगला बनना है तो हमें मार काट करवानी पड़ेगी, समझिए। और सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करवाई है इन लोगों पर। अब आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे एक हैशटैग वायरल हुआ है, लेकिन मुसलमान इतना जलील और रुस्वा हो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है। सच बोलूंगा भाइयों, बुरा मत मानिएगा, सच कड़वा होता है। अगर मुसलमान मजबूत होता तो इन लोगों की औकात होती इतना खुलकर बोलने की। दोस्तों, इनका इतना खुलकर बोलना और इन पर कार्रवाई न होना इस बात की दलील है कि उत्तर प्रदेश सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार खुलकर मुसलमानों का कत्लेआम करवाना चाहती है। लेकिन मुसलमानों के बड़े बड़े लीडर्स और आपकी गली में जो नेता बनते फिरते हैं, उनका आप गरीबान पकड़ के पूछना कि नेताजी इतना नेतागिरी झाड़ते हो, मुसलमान हो के किसी गरीब मुसलमान का कॉलर पकड़ते हो, दादागिरी दिखाते हो, औकात है कि चल के थाने में एफआईआर कर सको इनकी? दोस्तों, उनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि मुसलमानों के काटने और पीटने और उनको मारने के बयान पर वो खुलकर जमे हुए हैं और टीवी पर आकर इसके बावजूद धमकियां दे रहे हैं और उन पर एफआईआर नहीं हुई है। कानून और भारत के संविधान को गाली बकने वाले इन आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बावजूद दोबारा से वो सामने आते हैं। अब ये बयान आतंकवादी दे रहे हैं कि हम हरिद्वार में मुसलमानों और क्रिश्चियंस को कोई भी धार्मिक प्रोग्राम नहीं मनाने देंगे, ना ईद मनाने देंगे, ना क्रिसमस मनाने देंगे, और तो और इनका तो यही कहना, जीने ही नहीं देंगे। सुन लीजिए इनके बयान। देखो क्या है, जो धर्म संसद में बात कही गई और जो धर्मादेश की बात है, हरिद्वार तीर्थ नगरी है और उसमें किसी भी कीमत पर ना मुल्लों को और ना ईसाइयों को उनका कोई कार्यक्रम नहीं करने देंगे, न क्रिसमस करने देंगे, न ईद करने देंगे, न नमाज पढ़ने देंगे। और यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने हमको उसको तीर्थ क्षेत्र घोषित किया है। उसमें किसी मुसलमान, ईसाई या अन्य जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। 5 बजे के बाद तो कोई निवास भी नहीं कर सकता, परिभ्रमण भी नहीं कर सकता। मैंने क्या गलत बोल दिया? कुछ मुल्ले भाई जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी किस्म के लोग हैं, वो हमारा टॉप ट्रेंड करा रहे हैं कि इन पे रासुका लगे। रासुका नहीं, कुछ भी लगेगा। हिंदू धर्म की संरक्षण, सुरक्षा, सब अभिरक्षा के लिए जेल नहीं, यह बलि भी देना पड़ेगा तो देने के लिए तैयार हूं, उससे पीछे हटने वाला नहीं हूं। एक शब्द भी उसमें वापस लेने वाली बात नहीं है। जेल नहीं, कहीं भेज दो। दूसरा, उसमें जो बात एक कही गई है बाबा के द्वारा
कि अगर मैं संसद में होता तो मैं गोली मार देता। लोग बोलते हैं इस बात को, ये तकिया कलाम है, ऐसा कुछ गोली मारने की बात उस संसद में हुई नहीं मेरी संज्ञान में, मैं वहां पे उस समय उपस्थित नहीं था। लेकिन जो कही भी गई है बातें वह अपने अपने लेवल की बात कही गई, अपने अपने वक्ता सबको कहने की स्वतंत्रता थी, उसको स्वतंत्रता पूर्वक कहा गया है। धर्मादेश यह है कि हरिद्वार में किसी प्रकार का गैर हिंदुओं का कार्यक्रम संचालित नहीं होगा, ये अंतिम बात है। यह लोकतंत्र उनके लिए है तो ये लोकतंत्र हमारे लिए भी है। हमको भी आर्टिकल 25 में फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि अपने मंदिर अपने तीर्थ की सुरक्षा करने का। इस हिंदू आतंकी संगठन के सरगना को जो आपने सुना, प्रबोधानंद नाम का व्यक्ति है। अब इसकी तस्वीर देखिए, इसको हिम्मत कहां से मिल रही है आप इसी से समझ सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर जी जो है इनका पैर छू रहे हैं। इसी वजह से मोदी सरकार और भाजपा सरकार इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अब आप समझ सकते हैं मोदी सरकार और भाजपा सरकार की नीयत क्या है। लेकिन मुसलमान जागेगा तब जब अपने बाप भाई और बहन को मरता हुआ देखेगा। मुसलमान जागेगा तब जब उसकी बहन और मां का बलात्कार हो जाएगा, क्योंकि इनके यहां खुलकर प्लानिंग हो चुकी है। ये अपने बच्चों को बुला रहे हैं कि हथियार उठाओ, मुल्लों को मारो, तभी तुम धार्मिक कहलाओगे, तभी भगवान श्री राम तुम्हें अपना मानेंगे। ये आतंकियों की सोच है कि इनके बाप अपने बच्चों को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाए फिर रहे हैं, अपने बच्चों को लंदन में पढ़ा रहे हैं, और ये लोग आपको भड़काकर आपके बच्चों के हाथ में हथियार देके क्रिमिनल भगवान श्री राम के नाम पे बना रहे हैं। अरे कौन सा भगवान है जो ये चाहेगा कि मेरा मानने वाला, मेरा पुजारी, मुझसे प्रेम करने वाला हथियार उठा के कत्लेआम मचाए, बेगुनाहों को मारे, बेजुबानों को मारे और दूसरे धर्म के लोगों की गर्दन काटता फिरे? ये कौन सा धर्म है? ये हिंदुत्व नहीं है, ये हिंदू धर्म नहीं है। एनडीटीवी के अलावा कोई भी चैनल इसको कवर नहीं कर रहा है। इस बात से यह बात क्लियर होती है कि सारी मीडिया इस वक्त, इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया यही चाहती है कि दंगे हो जाएं, क्योंकि उनका फायदा है। एक तो सरकार भी खुश, ऊपर से उस दंगे की फुटेज इनको मिलेगी, कवर करने को मिलेगा। भाई साहब, इंटरनेशनल टीआरपी बढ़ेगी। अगर आज आम जनता इस बात को नहीं समझेगी, बहुत जल्द देश में आग लग जाएगी, और देश में आग लगाएंगे ये, मारेंगे ये मुसलमानों को, बलात्कार ये करेंगे मुसलमानों की लड़कियों का, मुसलमानों के घरों में ये कूदेंगे, मुसलमानों के घरों में ये आग लगाएंगे, दलितों को कत्लेआम ये करेंगे, ईसाइयों का खून ये बहाएंगे, गिरजाघर में आग ये लगाएंगे, और एफआईआर भी पता है किस पे होगी? हम पर, आप पर, उन पर, लेकिन इन पर नहीं होगी, इन पर नहीं। सिर्फ एनडीटीवी ही ये कवर कर रहा है खबर। देखिए। Like to warn our viewers that the video of the hate speech is offensive, it is divisive as well, and the language that is being used there. In NDTV, airing excerpts in public interest of officials can take action as per law. This is, meanwhile, what the Swami said at the event. अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, ये कहते हैं कि मुल्लों ने देश बदनाम किया है, लेकिन इन भगवा आतंकियों ने पूरे देश को, भारत को, अरे अपनी भारत माता को इतना बदनाम कर दिया है। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर अमेरिकी अखबार द टेलीग्राफ ने फ्रंट पर छापा है, कॉल टू किल फॉर हिंदू राष्ट्र। अमेरिकी अखबार फ्रंट पर छाप रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया पूरी तरह से खामोश है। इस बात से यह बात साबित होती है कि पूरा मीडिया और पूरी भाजपा सरकार और पूरा प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है। आपको पता है, नरसिंहा लंड सरस्वती को उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस सिक्योरिटी दे रखी है, और वही सरकार की सुरक्षा लेके संविधान को ठोकर पर ठोकर मारे जा रहा है। देश की मदद लेके, मतलब हमारे टैक्स का पैसा सरकार लेती है, और उस पैसे से पुलिस वालों को तनख्वाह दी जाती है। जनता की मदद से पुलिस पैसा पा रही है, और उन पुलिस वालों को इन आतंकियों की सेवा में लगाया हुआ है, और इन्हीं की मदद से वो जनता के बीच में कत्लेआम करवाना चाहते हैं।
ऐसे शख्स का नाम है नरसिंहा लंड सरस्वती। आपको एक बात और बता दूं, इसी नरसिंहा लंड सरस्वती ने पहला धर्म संसद आयोजन किया था 2020 में, जिसके बाद इसने उकसाया था, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तुम्हें हथियार उठाना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। उसी के बाद दिल्ली में दंगे हुए, खतरनाक दंगे हुए। वही हुआ, मुसलमानों को मारा और मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें कुछ हमारे बेकसूर हिंदू भाई भी शिकार हो गए, मारे गए। किसका फायदा हुआ? ये खुलेआम घूम रहे हैं। अब दूसरा धर्म संसद ये बुलाया गया जिसमें एक से बढ़कर एक आतंकी ने भाग लिया। मुसलमानों के कत्ल की बोटियां बोटियां कर देने की बात की गई, या तो मर जाओ या मार दो वाली बातें कह दी गई। दोस्तों, ये कब हो रहा है? जब पहले चुनाव का वक्त था तब दिल्ली में दंगा, अब चुनाव होने वाले हैं तो दंगा। समझ में आया राम का नाम कितने घटिया लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने घटिया मकसद से इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे बेगैरत तो हमारा मुसलमान हो चुका है एकदम। कोई भी एफआईआर करने को तैयार नहीं है कोई। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि जाओ लड़ो भिड़ो, नहीं, वो स्थिति अभी नहीं बनी है। वो तो तब की तब देखी जाएगी जब तुम्हारे घर में कोई बंदूक लेके घुसेगा, एक भीड़ घुसेगी, जब सूअरों का झुंड अपना धार्मिक नारा लगाते हुए जबरदस्ती तुम्हारे इलाकों से गुजरेगा पुलिस की मदद से, और तुम्हारी मस्जिदों के पार खड़े होकर नारेबाजी करेगा और मस्जिद के ऊपर थूकेगा, पत्थर चलाएगा और भगवा झंडा लहराएगा, तब देखा जाएगा। और ये होगा क्योंकि तुम सो रहे हो, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी औकात भुला दी है। तुम लोग भूल चुके हो कि तुम किस नबी के मानने वाले हो। तुम लोग भूल चुके हो कि तुम किस अली के मानने वाले हो। तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी नसों में मुसलमान का खून दौड़ रहा है जो मौत से नहीं डरते। तुम भूल चुके हो कि इस भारत की आजादी में हमारे बुजुर्गों ने सर कटाए हैं। तुम भूल गए हो कि भारत की आजादी की लड़ाई में 1857 में हमारे 5000 उलमाओं ने शहादत दी थी। दिल्ली के ग्रैंड ट्रंक रोड से लेकर कलकत्ता तक लाशें ही लाशें सड़क के दोनों तरफ पेड़ों पर लटकी हुई थी। भूल चुके हो तुम, कब याद करोगे? अरे जिनका कोई इतिहास नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं, जो सुअरों के झुंड में सामने निकल के फुदक रहे हैं, तुम उनसे डर रहे हो। अरे आज मैं पहली बार तुमको कह रहा हूं, हालांकि मेरी औकात नहीं है कहना, नमाज कायम करो। जिस दिन तुम नमाजी बन जाओगे ना, दुश्मन की गोली से डरोगे नहीं, मौत से डरोगे नहीं। दुनिया से इतनी मोहब्बत हो गई है कि दीन की मोहब्बत खत्म हो गई है। अरे मैं तो 4 दिन का लौंडा हूं, मुझे यह बात समझ में आती है। तुम लोगों की इतनी लंबी दाढ़ी हो चुकी है, समझ में नहीं आ रहा है। बाल सफेद हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मोहल्ले में बैठ के मुसलमान खुद मुसलमान की बुराई करता है, उसके लिए खूब ताकत है। बाइक से कहीं जा रहे और किसी को टक्कर हो जाए या जरा सा बर्दाश्त नहीं है, सीधा पता है कि सामने वाला भी अपना मुस्लिम है, मैं भी मुस्लिम हूँ। माँ बहन की बेहतरीन बेहतरीन गालियाँ, सारी बदमाशी, सारी ताकत उसी पर दिखा देते हैं। जमीन की लड़ाई हो, जायदाद की और पैसे की लड़ाई हो तो सगे भाई की गर्दन काटने में मुसलमान नहीं डरेगा। ये आज का मुसलमान है। तो अजाब तो किसी न किसी तरीके से आएगा। तौबा करो, नमाज कायम करो। दिखाऊं तुमको कि क्या हो रहा है। उन आतंकियों ने किस तरह, ये समझिए दोगला। अब भारत के लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। मदरसों को बदनाम किया गया, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने, आरएसएस ने पिछले 50 सालों में अपने यहां यही किया है, मंदिरों में यही किया है और यही हो रहा है। देखिए, हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। देखिए अपनी आंखों से देख लीजिए। हरिद्वार में जहां ये प्रोग्राम हुआ, वहां पर जिन बच्चों के हाथ में कॉपी किताब कलम होनी चाहिए, उनके हाथ में हथियार देके किस तरह से उनको तैयार किया जा रहा है। ऐसी वीडियोस है कि दिखा दूं तो दिल दहल जाए, लेकिन ये लेटेस्ट है। एक भी कार्रवाई इन पर नहीं हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और योगी और माननीय अमित शाह इन्हीं में से हैं।
वरना सोच के देखिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी को यह नहीं दिख रहा है? अजी दिख रहा है। क्या अमित शाह जी को यह नहीं दिख रहा है? अरे पूरा पूरा दिख रहा है। उनके समर्थन के बिना ऐसे संगठन एक पर भी नहीं हिलाते हैं। यहां तो पूरा कत्लेआम का ऐलान कर दिया गया है। वैसे तो किसी की औकात नहीं है कि मुसलमानों के लिए बोले। अब कोई अगर बोलता है, मैं बात कर रहा हूं ओवैसी की, अगर वो आदमी बोल रहा है तो खुद मुसलमानों के पेट पर, वो बीजेपी से मिला हुआ है तो तुम भी मिल लो। अबे तो तुम भी मिल लो, बीजेपी से मिला हुआ है लेकिन कम से कम बोल तो रहा है, सामने आके बोल तो रहा है, सच बात तो कह रहा है, हक बात बोलने का दम तो रख रहा है। तुम्हारी क्या औकात? तुमने क्या किया है दीन के लिए? तुमने क्या किया भारत के लिए? तुमने क्या किया मुसलमानों के लिए? अरे तुम तो वो हो 50 रुपया मस्जिद में चंदा देके, पर्ची लेके जेब में ऊपर रख के दिखाते हो कि देखो हमने 50 रुपया चंदा दिया है। गली के मौलवी को जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, उस इमाम को 100 रुपया दे के सोचते हो हमने इमाम को खरीद लिया है। तुम ये हो। गीबत के अलावा सिर्फ तुमने और कुछ किया नहीं है, इसलिए भारत के मुसलमानों का ये हाल हो गया है। ओवैसी क्या है, ओवैसी ये है, ओवैसी वो, अबे कोई भी हो, कुछ भी हो ओवैसी, लेकिन हक बात तो बोल रहा है। अब एक वीडियो वायरल किया गया आईटी सेल के द्वारा, जिसमें बताया गया कि ओवैसी जो है हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन ओवैसी एक्चुअल में ओवैसी ने पुलिस के लिए बोला। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की पुलिस मुसलमानों को टारगेट करती है, अरे क्या होगा मुसलमानों का, क्या हो रहा है ये देखिए हाल। भीड़ मार दिया मुसलमानों को, फिर मुसलमानों को ही अरेस्ट किया जाता है और फिर पुलिस भी मारती है मुसलमानों को। इससे ज्यादा क्या बदतर हालात होंगे मुसलमानों को। पुलिस वालों को कहा कि ये याद रखना, हमेशा योगी जी नहीं होंगे, हमेशा मोदी जी नहीं होंगे, सरकार आती जाती रहती है। लेकिन उस क्लिप का हमेशा से जिस चीज में एक्सपर्ट है बीजेपी, वही बीजेपी की फर्जी आईटी सेल ने किया, तोड़ मरोड़ के छोटी सी क्लिप चलाई। कौन सी क्लिप? देखिए। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे बीजेपी आईटी सेल ने पैसा दबा दबा के लगा के खूब प्रमोट किया, बूस्ट किया। बहुत सारे जेन्युइन लोग भी इसका शिकार हो गए कि अरे ओवैसी ने ऐसा बयान दिया हिंदुओं के लिए। जी हाँ, विनोद कापरी बेहतरीन राइटर, वो भी इसमें बहक गए। उन्होंने ट्वीट किया, देखिए अपनी आंखों से खुद देखिए। लिखा, ओवैसी ने वो बिल्कुल नहीं कहा है जो कहकर दुर्दांत आईटी सेल ने प्रोपेगेंडा फैलाया है। मैं भी इस दुष्प्रचार का शिकार हो गया। ट्वीट वो डिलीट कर रहा हूं। ओवैसी की भाषण से साफ है कि वो पुलिस जातियों पर बोल रहे थे, ना कि हिंदुओं के बारे में। पढ़ा आपने? अब वो पूरा क्लिप ओवैसी का आप भी सुन लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी प्रोपेगेंडा में फंस चुके होंगे। कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में एक 80 साल के बुजुर्ग मोहम्मद रफीक को पुलिस स्टेशन में इनकी दाढ़ी नोची गई और उन पर पेशाब किया गया। और ये हरकत करने वाले का नाम एसआई है गजेंद्र पाल सिंह। बताइए आप, ये आपकी इज्जत है कि 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को नोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में। अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा।
हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। अब भक्तों की औकात भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि इनकी औकात दिखाना जरूरी होता है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं स्क्रीनशॉट, ये देखिए। ये जो योगी और मोदी को प्रमोट करने वाले ट्विटर अकाउंट हैं, मिशन 2022, जिसके 25,000 फॉलोअर हैं, जो योगी और मोदी भक्त है, इसकी औकात ये है कि कुछ वक्त पहले ये जो है एडल्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाता था, यानी अपनी अम्मा और बहनों की गंदी गंदी वीडियो, मेरा मतलब है पॉर्न वीडियोस, ये शेयर किया करता था। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अभी का इसका मिशन योगी बाबा नाम से अकाउंट बना हुआ है। लेकिन ये कन्वर्टेड अकाउंट है। इससे पहले इसकी औकात निकल के आई जब पत्रकार अजेंद्रा उर्मिला त्रिपाठी ने रिसर्च किया, तो पता चला कि इसने अपना अकाउंट चेंज किया है। पहले ये था, ये देखिए, यांडेक्स नाम की एक वेबसाइट पर देसी हब, समझ रहे हो? अब जो हैं नौजवान वो समझ रहे होंगे, ये पॉर्न कंटेंट प्रोवाइड करवाता था। योगी को प्रमोट करने वाले ससुरे ये हैं औकात इनकी। ये नंगी और भद्दी फिल्मों के शौकीन कमजोर प्राणी ये कर रहे हैं योगी का प्रमोशन। देखिए, इसके अकाउंट का पहले का स्क्रीनशॉट मिल गया है, देखिए, देख लिया आपने? पैरोडी, वर्डिंग एडल्ट ओनली, ऑल कंटेंट आर इंटरनेट, डीएम फॉर रिमूवल वीडियो। समझिए बीजेपी की आईटी सेल, गजब बेइज्जती है। अब मुसलमानों के कत्लेआम की बात जब फैल चुकी है, तो अब और भी लोगों ने बोलना शुरू किया है। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। स्क्रीन पर देखिए, आचार्य प्रमोद, बहुत बेहतरीन आदमी है। मैं इनसे पर्सनली मिल भी चुका हूं, मैं इनके विचारों को अच्छी तरह से समझता हूं। मैं इनको जितना जानता हूं, मैं यकीन से बताता हूं कि जेन्युइन हिंदू की यही सोच है। अब इन्होंने ट्वीट किया है, गुंडे, मवाली और अपराधियों को साधु बनाओगे तो देश और धर्म दोनों का बेड़ा गर्क होना सुनिश्चित है। हरिद्वार में आयोजित तथाकथित धर्म संसद सनातन का उस भावना के खिलाफ है जो विश्व बंधुत्व का उद्घोष करती है। हैशटैग अरेस्ट हरिद्वार जेनोसाइड मॉन्गर्स। आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी यही हैशटैग रन करें, अरेस्ट हरिद्वार जेनोसाइड मॉन्गर्स। प्लीज आप सभी लोग, आप ये हैशटैग रन नहीं कर पा रहे हो तो आप करोगे क्या जिंदगी में? इसी के साथ मैं आपको क्रोनोलॉजी भी समझा देता हूं। स्क्रीन पर देखिए, रिटायर्ड आईएएस अफसर ने बहुत बढ़िया लिखा है, विपक्ष की बड़ी रैलियां देखी, बीजेपी की हालत पस्त हो गई, हाईकोर्ट की शरण ले ली, यूपी में रात को लॉकडाउन लगा दिया गया, पीएम की कोरोना पर मीटिंग शुरू हो गई, चुनाव स्थगित, अगला कदम। और आपने सुना होगा कोर्ट ने कह दिया है, रिक्वेस्ट किया कि अरे चुनाव स्थगित कर दीजिए, क्योंकि जीतना इस वक्त मुमकिन नहीं है। बीजेपी कितना रोजगार दे रही है, पकड़ पकड़ के रोजगार दे रही है। लखनऊ में बेरोजगारों ने, युवाओं ने नौकरी के लिए जब सड़कों पर उतरना शुरू किया तो योगी जी ने ऐसा रोजगार दिया कि गर्भवती के पेट पर पुलिस ने लात मार दी। वो प्रेग्नेंट लेडी के पेट पे लाठी मारी है, प्रेग्नेंट लेडी के पेट पे लाठी मारी है इन लोगों ने। हाँ, प्रेग्नेंट लेडी के पेट पे लाठी मारी है।
दिया है। बच्चे को ही मार दो पेट में, ना मां को नौकरी देनी ना बच्चे को। भाजपा सरकार राम राज्य। भारतीय झूठा पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी मतलब बीजेपी। जी हां, भाजपा ने हमेशा झूठ बोला। अरे जब भारत का प्रधानमंत्री इस दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहा है तो पार्टी के छोटे मोटे लोग तो भाई झूठ बोलेंगे ही। आपको एक और झूठ बता दूं, इन्होंने कुछ वक्त पहले कहा था कि गंगा में कोई भी लाश नहीं बहाई गई है। ना, तस्वीर देखिए, प्रूफ लगा रहा हूं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के चीफ ने मान लिया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में बहाई गई थी लाशें। अब स्क्रीनशॉट दोबारा देखिए, राहुल गांधी ने भी इसको ट्वीट कर दिया है। आई बात समझ में? इसीलिए तो राहुल गांधी बुरा लगता है, क्योंकि वो सच बोल देता है। अब हम सच बोलते हैं तो हम गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं, चीनी हैं। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान भारत के लिए खतरा नहीं, चीन भारत के लिए खतरा है। समझने वाली बात है, ये मैंने नहीं कहा, मरने वाले हमारे भारत के शहीद जनरल बिपिन रावत ने यह बात कही। लेकिन आज $100 बिलियन से ज्यादा बिजनेस उसी चीन के साथ भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। दोस्तों अब ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या छपा है इस आदमी से। भैया पूरा देश परेशान है, अब किस पे भरोसा करें? इन्हीं की दो साइड नजर आती हैं। पहले तो वाराणसी में बड़ी सी रैली करी, लिखा है क्या? मैसिव रैली। मैसिव रैली, भाई हमारी इंग्लिश कमजोर है, जरा गूगल कर लीजिएगा मैसिव का क्या मतलब होता है। मैसिव रैली, और उसके बाद ये देखिए, मैसिव रैली के बाद फौरन चले गए कोरोना वायरस पर मीटिंग करने के लिए, सिचुएशन देखने के लिए। मतलब भीड़ को खुद ही बुलाओ और फिर भीड़ इकट्ठा ना करने के लिए मीटिंग करो। वाह वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, हिंदू आतंकी संगठन ने जिस प्रकार से मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही है और प्लानिंग दुनिया के सामने रख दी है ऑन कैमरा, तो पूरी दुनिया से भी अब बड़े बड़े लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती होना शुरू हो चुकी है। तस्वीरों में देखिए, मैं स्क्रीनशॉट आपको लगा रहा हूं। नाज शाह एमपी, ब्रिटेन की सांसद नाज शाह ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाले हिंदू वाहिनी के कार्यक्रम का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, यह 1941 का नाजी जर्मनी नहीं है, यह 2021 का भारत है। मुसलमानों को मारने की अपील की जा रही है। यह अब हो रहा है जो इसे अतिवादी समूह कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हिटलर ने भी शुरुआत ऐसे ही की थी। इस मामले में वैश्विक विरोध कहां है? मतलब दुनिया में इसका विरोध कहां कहां हो रहा है? इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, वहीं पर बाईलाइन टाइम्स के विदेशी संवाददाता सीजे वर्लेमन ने दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम का वीडियो क्लिप ट्विटर पर पोस्ट किया है। इस क्लिप में कट्टर हिंदूवादी नेताओं के भाषण का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी किया गया है। वर्लेमन ने वीडियो क्लिप की एक लाइन अंग्रेजी में लिखी है, हिंदू राष्ट्र के लिए हम लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। न्यू जर्सी में मौजूद रकर्स यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशियाई इतिहास की प्रोफेसर ऑडी टुस्के ने भी इससे जुड़ी खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है, एक समाज जनसंहार को रोकना चाहता है, इससे जुड़े कार्यक्रम को रोका जाता है और गिरफ्तारियां होती हैं ताकि फिर से ना हो। मोदी के भारत में सवाल किया है इन्होंने, है बीजेपी के नेता ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और कोई गिरफ्तारी भी नहीं होती है। वाह, इन्होंने भारत का सर ऊंचा कर दिया भाई, बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया। इतना ही नहीं, आपको अगला ट्वीट दिखा रहा हूं। हरिद्वार का वीडियो क्लिप रिट्वीट करते हुए इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने लिखा, IAMC हिंदू राष्ट्रवादियों की भारत में मुसलमानों के जनसंहार की अपील की निंदा करता है। पिछले दिनों हिंदू आतंकवादी संगठनों नेताओं ने धर्म संसद का आयोजन किया और इसमें मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की गई है। तुर्की के सरकारी प्रसारक TRT ने भी इसको लेकर खबर डाल दी है। अब अभी भी बहुत सारे हिंदुत्व आतंकवादी आएंगे और कहेंगे भगवान का नाम लेके और धर्म की आड़ में कि ये तो गद्दार है, देश के खिलाफ है। दोस्तों, देश के खिलाफ ये खुद हैं। आपकी स्क्रीन पर BBC की रिपोर्ट लगा रहा हूं, जिसमें आप खुद टाइटल पढ़ लीजिए अपनी आंखों से। मुसलमानों के खिलाफ नफरत के मामले में पूर्व सेना प्रमुखों ने, एक प्रमुख की बात नहीं हो रही है, सुनो गद्दारों, देश के गद्दारों, सुनो आतंकवादियों,
पूर्व सेना प्रमुखों ने सरकार को चेताया। समझिए, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय में सेना प्रमुख रहे जनरल वेद प्रकाश मलिक ने बड़ी बात कही है। 1971 के युद्ध के हीरो और पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल रिटायर अरुण प्रकाश ने ट्विटर पर उस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, क्या हम सांप्रदायिक खून खराबा चाहते हैं? अरुण प्रकाश के इस ट्वीट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारत के सेना प्रमुख रहे जनरल वेद प्रकाश मलिक ने भी सहमति जताई है। खुद देख लीजिए ट्वीट, और ये बीबीसी की रिपोर्ट आपके सामने लगा रहा हूं। गोदी मीडिया की औकात नहीं है कि आपको दिखाए, इसलिए कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राफ इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी टेलीग्राफ से एक पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, ये नफरत के सौदागर धर्मांध है और देश की सामाजिक समता यूनिटी के लिए खतरा है। इन्हें सरकार क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है, यूपीए क्यों नहीं लगा रही है, और राजद्रोह का कानून इनके लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? समझिए, उन्होंने लिखा कि यह बहुत घिनौना है। अगर सरकार इन्हें नहीं रोक सकती है तो ये देश के लिए रक्षा से खिलवाड़ हो सकता है। समझिए, सब चीजें प्रूफ के साथ लगा रहा हूं। ये हो रहा है, भारत में ये हो रहा है, लेकिन मुसलमान सो रहा है। इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मुसलमानों कुछ नहीं कर सकते तो हम जैसों की आवाज को मजबूत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिएगा।